बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। आईटी सीरीज ट्यूटर आपके लिए 2D एनिमेशन मेकिंग के लिए एक कंप्लीट वीडियो सीरीज लेकर आ रहा है, जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से और बहुत कम वक्त में 2D एनिमेटेड वीडियोस बनाना सीख सकते हैं। 2D एनिमेशन वीडियोस बनाने के लिए इस वक्त बहुत से सॉफ्टवेयर्स, बहुत से डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम जिस टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं उस टूल का नाम है एक्सप्लेंडियो। तो आइए एक्सप्लेंडियो को लॉन्च करते हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ एक्सप्लेंडियो को। ओके, जब आप एक्सप्लेंडियो को लॉन्च करेंगे तो आपके पास जो पहली स्क्रीन आएगी वो अपडेट से रिलेटेड होगी। आपने इस अपडेट स्क्रीन को स्किप करना है, क्योंकि हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं हम इसे अपडेट नहीं कर सकते। जो करंट वर्जन है इसका 3.023, हम इसी को यूज़ करने वाले हैं। तो सिंपली मैं कैंसिल के बटन पर क्लिक करता हूं और ये हमारे पास इंटरफेस अपीयर हो जाता है एक्सप्लेंडियो का। जो लोग पहली मरतबा एक्सप्लेंडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि इसका इंटरफेस उनके लिए कुछ ओवरवेलमिंग हो, लेकिन ये एक्चुअली बहुत ही आसान और सादा तरीके से मुख्तलिफ सेगमेंट्स में डिवाइड है। टॉप पे हमें मेन्यू नहीं दिया गया, बल्कि टूल बार की सूरत में कुछ कॉमनली यूज होने वाले टूल्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। मिसाल के तौर पे हम किसी प्रोजेक्ट को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, और इसी तरह से कुछ और ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके बाद टॉप पे हमारे पास मौजूद है हमारी टाइमलाइन। जितने भी एनिमेशन मेकिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उन तमाम सॉफ्टवेयर्स में ऑलमोस्ट टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। एक्चुअली ये वो स्पेस है जहाँ पे आपको ये जाहिर किया जाएगा कि किस टाइम पर कौन सा एलिमेंट कितनी देर के लिए स्क्रीन पर स्टे करेगा और किस तरह की मूवमेंट को जाहिर करेगा। टाइमलाइन के नीचे की स्क्रीन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। राइट साइड पे आपको कैनवस प्रोवाइड किया गया है। ये वो जगह है जहाँ पे आप प्रीव्यू करेंगे अपनी वीडियो का जब आप उस पर काम कर रहे होंगे। और लेफ्ट साइड पे जो सेगमेंट है 5 टैब्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, एनिमेशन और आउटलाइन का टैब मौजूद है। हर एक टैब के अंदर मजीद बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन हम इन तमाम ऑप्शंस को वन बाय वन आगे चलकर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे जैसे हम डिफरेंट वीडियोस के साथ काम करेंगे, साथ ही हम इन तमाम ऑप्शंस को ग्रेजुअली डिस्कस करते चले जाएंगे। इस वक्त बहुत से ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि डिम्ड हैं या डीएक्टिवेटेड हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इमेज टैब को या वीडियो टैब को सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूं तो ये इस वक्त डीएक्टिवेटेड है। उसकी वजह ये है कि एक्सप्लेंडियो को लॉन्च करने के बाद आपको सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना पड़ता है और उसके बाद बहुत से ऑप्शंस आपके पास एक्टिव होते हैं। तो मैं क्रिएट प्रोजेक्ट के इस बटन पे क्लिक करता हूं और अपने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे एंटर कर देता हूं। लेट्स से मेरे प्रोजेक्ट का नाम है आईटी सीरीज ट्यूटर, और उसके बाद मैं क्रिएट के बटन पे क्लिक करता हूँ। अब क्रिएट के बटन पर क्लिक करने के बाद अगर आपने नोटिस किया हो तो हमारे इस टाइमलाइन के लेफ्ट साइड पे मौजूद ये प्लस आइकन एक्टिव हो गया, जो कि पहले डीएक्टिवेटेड था, क्योंकि अब हम अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर सीन्स क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली एक्सप्लेंडियो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपनी वीडियोस को सीन बाय सीन क्रिएट करते हैं। तो आपको सबसे पहले एक नया सीन क्रिएट करना होता है। तो मैं इस प्लस आइकन पर क्लिक करता हूं तो हमारे पास ऐड स्लाइड सिलेक्शन का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें हमारे पास क्रिएट न्यू सीन का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है, ऐड सीन फ्रॉम पर्सनल लाइब्रेरी, लेकिन अभी तक हमने अपनी पर्सनल लाइब्रेरी को क्रिएट नहीं किया और हमने पर्सनल लाइब्रेरी को डिस्कस नहीं किया, इसलिए मैं क्रिएट न्यू सीन के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। जो ही मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, आप देखिए कि मेरे पास जो कैनवस है, कैनवस के नीचे बहुत सारे ऑप्शंस अब नजर आ रहे हैं जो पहले मौजूद नहीं थे। मसलन मैं अपने सीन में बहुत से डिफरेंट कंपोनेंट्स को ऐड कर सकता हूं। मिसाल के तौर पे मैं 3D ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकता हूं, एनिमेशन स्लाइड्स को ऐड कर सकता हूं, वीडियोस को ऐड कर सकता हूं, एनिमेटेड गिफ्स को ऐड कर सकता हूं, बिटमैप इमेजेस और स्केच इमेजेस को ऐड कर सकता हूं। इसके अलावा मैं टेक्स्ट को भी ऐड कर सकता हूं, और क्लोज कैनवस का एक बटन हमारे पास मौजूद है जिसकी मदद से मैं अपने कैनवस को क्लोज कर सकता हूं। इट मींस कि जब भी हमें एक सीन क्रिएट करना है तो उस सीन के अंदर हमें जो कंपोनेंट्स या कंटेंट्स इंसर्ट करने हैं वो हम यहाँ से सिलेक्ट करके इंसर्ट करते हैं और उसके बाद सिंपली कैनवस को क्लोज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक स्केच इमेज ऐड करना चाहते हैं अपने सीन में, तो आप यहाँ पे ऐड स्केच इमेज के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे आपको एक लाइब्रेरी प्रोवाइड की गई है जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आपको बहुत से स्केच इमेजेस प्रोवाइड किए गए हैं। आप इन स्केच इमेजेस के अलावा भी बहुत से दूसरे स्केच इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आगे चल के मैं बताऊंगा कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आप उन्हें यूज कर सकते हैं। लेकिन फिल वक्त भी हमारे पास अच्छी भली तादाद मौजूद है डिफरेंट स्केच इमेजेस की। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे बिजनेस कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूँ और बिजनेस कैटेगरी में से मैं कोई एक इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, जो ही मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया, मेरे इस कैनवस के ऊपर ये इमेज ड्रॉ हो चुका है और इस इमेज के गिर्द आपको रिसाइजिंग बॉक्स नजर आ रहे हैं। तो इनकी मदद से मैं इस इमेज को रिसाइज कर सकता हूं
और रिसाइज करने के साथ साथ आप देख रहे हैं हमारे पास कुछ मजीद ऑप्शंस भी मौजूद हैं, मसलन एनिमेशन हम ऐड कर सकते हैं। और राइट साइड पे भी आप देख रहे हैं कि हमारे पास इस पर्टिकुलर स्केच इमेज से रिलेटेड बहुत से ऑप्शंस नजर आ रहे हैं जो हम ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे, लेकिन फिल वक्त हमारा फोकस रहेगा इस वीडियो में सिर्फ इस बात पे कि आप इस इंटरफेस को किस तरह से यूज करते हैं। तो जब आपने एक स्केच इमेज ऐड कर लिया और आपको मजीद अगर कोई स्केच इमेज ऐड नहीं करना इस पर्टिकुलर सीन में, तो सिंपली आप क्लोज कैनवस के ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगरचे बहुत सारे ऑप्शन इस कैनवस से रिलेटेड, इस सीन से रिलेटेड ऐसे हैं जो भी हमने डिस्कस नहीं किए, लेकिन हम सिंपली अगर क्लोज कैनवस के ऑप्शन पर क्लिक करें तो आप देख रहे हैं कि हमें एक हैंड ड्रॉन इमेज नजर आ रहा है, यानी ये इमेज स्केच के तौर पे हमें बनाकर दिखाया जा रहा है। और अब जबकि ये इमेज मैंने इंसर्ट कर लिया है, आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे मेरे पास सीन, इमेज, स्लाइड और इफेक्ट्स, ये 4 टैब्स मुझे नजर आ रहे हैं। अगर आपको याद हो यहाँ पे एक्चुअली 5 टैब्स थे, लेकिन इसमें से एक टैब इस वक्त हमें यहाँ नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि आप जो एलिमेंट या कंपोनेंट अपने सीन में ऐड करेंगे उसी की मुनासबत से आपको लेफ्ट साइड पर डिफरेंट टैब्स दिखाई देंगे। और ऊपर टाइमलाइन में अगर आप देखें तो टाइमलाइन के अंदर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 3 सेकंड का ये एक क्लिप है। अगर आप इसे प्रीव्यू करना चाहें तो प्रीव्यू के इस बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं और देखिए इसे लार्ज स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि ड्रॉ होते वक्त ये किस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे आपको इस सीन के ऊपर स्टॉप, पॉज और प्ले के ऑप्शंस भी नजर आ रहे हैं। मींस कि अगर आप ये चाहते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर कि आप इस सीन को प्ले करके देखें तो आप प्ले कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। इसे स्टॉप करने की सूरत में इसका प्रीव्यू आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं प्ले करता हूं तो ये दोबारा से प्रीव्यू हो रहा है। और किसी भी पॉइंट पे अगर मैं इसे पॉज करना चाहूँ तो सेंटर बटन की मदद से मैं इसे पॉज कर सकता हूँ। बॉटम पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास प्ले विद वॉइस ओवर का ऑप्शन है, यानी अगर हम इस सीन के साथ वॉइस ओवर यानी बैकग्राउंड वॉइस भी ऐड करेंगे तो वो भी साथ ही प्ले होगी अगर ये चेक बॉक्स सिलेक्टेड होगा। अगर हमने बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड किया होगा तो इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने की सूरत में जब हम प्रीव्यू करेंगे किसी भी सीन का तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलेगा। और अगर मैं लूप के ऑप्शन को सिलेक्ट करूं और फिर प्ले करूं तो इस सूरत में आप देखेंगे कि ये सीन लूप करता रहेगा, बार बार ये सीन हमारे पास ड्रॉ होता रहेगा जब तक कि मैं इसे पॉज नहीं कर देता या स्टॉप नहीं कर देता। तो अगर हम एक और सीन ऐड करना चाहें इसी वीडियो के अंदर तो सिंपली दोबारा से मैं प्लस आइकन पर क्लिक करता हूं और एक न्यू सीन क्रिएट करता हूं। और अब की बार मैं एक स्केच इमेज के बजाय अगर एक एनिमेशन स्लाइड ऐड करना चाहता हूं तो ऐड एनिमेशन स्लाइड के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं और ऐड एक्सप्लेंडियो स्लाइड के इस बटन को सिलेक्ट करता हूं। एक्सप्लेंडियो के साथ हमें बहुत सारी स्लाइड्स मिलती हैं एनिमेशन के लिए, लेकिन इन प्री बिल्ट स्लाइड के अलावा भी आईटी सीरीज ट्यूटर के पास एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर स्लाइड्स मौजूद हैं जो कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि स्लाइड पैक्स हैं और हर एक स्लाइड पैक के अंदर एक्चुअली डिफरेंट स्लाइड्स हैं और हर एक डिफरेंट स्लाइड का आपको राइट साइड पे प्रीव्यू नजर आता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूं और यहां से टेक्नोलॉजी को मैं सिलेक्ट कर लूं तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट जो एनिमेटेड स्लाइड्स हैं उनके नाम आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, जैसे 01, 02, 03। तो इसमें से कोई भी स्लाइड अगर आप अपनी वीडियो में ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली उस स्लाइड के ऊपर क्लिक कीजिए और ऐड सिंगल के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। इस स्लाइड से रिलेटेड कुछ ऑप्शन हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं जिन्हें डेफिनेटली मैं बहुत डिटेल के साथ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। आगे चल के हम ग्रेजुअली इन्हें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अभी सिंपली मैं डोंट स्केच के इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये एक एनिमेशन स्लाइड है तो मैं इसे ड्रॉ नहीं करना चाहता। तो जिन कंपोनेंट्स को आप ड्रॉ नहीं करना चाहते हाथ की मदद से, उनके साथ आप डोंट स्केच का ऑप्शन यूज करते हैं और सिंपली ऐड के बटन पे हम क्लिक कर देते हैं। अब ये हमारे सीन में एक एनिमेशन स्लाइड ऐड हो चुकी है। हम क्लोज कैनवस के ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पर आप देखिए कि आपको अब इस टाइमलाइन के अंदर पहले एक सीन के बाद दूसरा सीन नजर आ रहा है। यानी अगर आप वीडियो को प्रीव्यू करें तो पहला सीन पहले प्ले होगा और जब वो खत्म हो जाएगा उसके बाद हमारा दूसरा सीन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। डेफिनेटली इस स्लाइड के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स एडिटेबल हैं, आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। बहुत सी स्लाइड्स के अंदर आप बैकग्राउंड इमेजेस को भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट इफेक्ट्स डाल सकते हैं डिफरेंट स्लाइड्स के ऊपर। तो ये था एक्सप्लेंडियो का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अगर आपके पास एक्सप्लेंडियो सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है या आप ये नहीं जानते कि आप कहां से इसे हासिल कर सकते हैं तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और हम आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे कहां से आप एक्सप्लेंडियो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी इंस्टॉलेशन गाइड भी आपको साथ ही प्रोवाइड की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।